औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद यासिर मुमताज़। अगर ज़िंदगी में आप कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो आप सोचें वो हो जाए, तो ये मेरे भाई 5 से 8 मिनट की वीडियो आपके लिए। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा कामयाबी का फार्मूला, ऐसा सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जिसको देखकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप भी नाकामी से कामयाबी की तरफ आ सकते हैं। तो एक ऐसे इंसान की स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि एक बिल्कुल गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, जिसका नाम था मिस्टर होंडा। मिस्टर होंडा, सुचाइरो होंडा इसका नाम था। जापान के एक गांव में मिस्टर होंडा जो है वो पैदा हुआ। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा शख्स कि जो 1906 में पैदा हुआ और जिसने दुनिया में अपना नाम और मकाम खुद पैदा किया, जिसका वालिद एक लोहे का काम करता था। बाकी बहन भाई जो हैं वो दुनिया से वफात पा चुके थे, तो इसलिए घर वाले इस पर मिस्टर होंडा पर ज़्यादा तवज्जो देते, होंडा सुचाइरो पर। तो मेरे भाई मिस्टर होंडा ने इब्तदाई तालीम जो है वो अपने गांव से हासिल की और साथ साथ अपने वालिद का हाथ बटाता रहा, और इस दौरान ही इसका इंटरेस्ट बढ़ गया मैकेनिक पर का इंजन पर। तो अब इसने सोचा अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो इसने एक लेटर देखी आर्ट सुशी कंपनी की, और इसने उन्हें जो है जवाबी लेटर लिख दिया जॉब के लिए। और इसकी किस्मत अच्छी थी, नसीब अच्छे थे कि वो लेटर में इनको पॉजिटिव जवाब आया। अब ये पैसा कमाने के लिए अपने वालिदैन को और घर बार को छोड़कर टोक्यो चला गया ऑटोमोबाइल मैकेनिक। वहाँ पर जा गया तो मालिक ने इसे सफाई सुथराई के नाम से और केयर टेकर की जॉब पर रख लिया। अब सुचाइरो होंडा जो है मायूस हो गया ज़िंदगी से, लेकिन इन्होंने अपनी जो है वो तबो दो अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। 3 से 4 साल बाद मालिक ने जो है वो दोबारा इसे क्या किया, वर्कशॉप में मैकेनिक की जॉब का मौका दिया। अब सुचाइरो होंडा जो है इसने मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। मैकेनिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसने सोचा जो लोग काम महीनों में करते थे वो दिनों में करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी बात को पिक कर लेता और इंजन को जो रिपेयर करना इसने शुरू कर दिया। उन दिनों में पुरानी गाड़ियों की रेसिंग होती थी, और इस लिहाज से इस कंपनी ने जो है अपनी 2 गाड़ियां जो है वो मार्केट में रेसर लॉन्च की, और इन 2 गाड़ियों ने रेस में बरतरी हासिल की। 2 गाड़ियां बनाई, इसको पुराने इंजन को रिपेयर करके बनाया, और इस गाड़ियों ने जापान मोटर कंपनीज 1924 में जो है इन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। इस तरीके से इस कंपनी का नाम जो है वो पूरी वर्ल्ड में गूंजने लगा। मालिक ने सुचाइरो होंडा के काम से खुश होकर एक नई ब्रांच बनाने का इरादा किया, और एक नई ब्रांच बना दी। वहाँ का सारा जो था वो होल्ड मिस्टर सुचाइरो होंडा के हाथ में दे दिया 1928 में। अब मिस्टर होंडे ने क्या किया, इस काम को आगाज़ किया। इसका आगाज़ करके जब एक मैकेनिक के साथ शुरू किया, और सिर्फ 2 महीनों में 30 मैकेनिकों तक ले गया। अब यहाँ पर जो था मिस्टर होंडा वो क्या करता था, वो गाड़ियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, और साथ साथ जो है इसने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बना दी। अब मालिक ने जब स्पोर्ट्स कार को इस्तेमाल किया तो वो 120 किलोमीटर 1 हॉर की स्पीड से चलती थी, और दुनिया में वो जापान का पहला रिकॉर्ड था जो कि 20 साल तक कायम रहा। अब जो सुचाइरो होंडा था वो चाहता था खुद की कंपनी बनाना कि जिसमें वो गाड़ियों के स्पेयर्स पार्ट जो हैं वो बना सके। अब इस दौरान ही एक्सीडेंट हुआ सुचाइरो होंडा का, और वो एक व्हील चेयर पर आ गया। उसका एक बाजू फ्रैक्चर हो गया, और ना वो पढ़ लिख सकता था और ना वो चल सकता था। इसमें उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल को याद करने लगा। वो समझा कि शायद मेरी ज़िंदगी का एंड है।
चायरो होंडा जो है वो व्हील चेयर पर आ गया। तो जैसे ही वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो उसने जाकर मालिक से कहा कि हम खुद की एक कंपनी बनाते हैं कि जिसमें हम गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बना सके। तो मालिक ने का बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा कामयाबियों और तरक्की समेट रहा था। मालिक ने उसके इस प्लान को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अब मिस्टर होंडा ने ख़ुद का फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़ाती जो है वर्कशॉप बनाऊंगा और उसमें मैं क्या करूंगा कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट जो हैं वो तैयार करूंगा। अब उसके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी टोक्यो में बना ली और उस कंपनी का चेयरमैन अपने दोस्त को बना दिया। अब वो उसके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब वो फर्स्ट टाइम में वर्कशॉप में काम करता और सेकंड टाइम में रात को आकर अपनी कंपनी में स्पेयर पार्ट बनाता। अब इस तरीके से वो क्या करता, वो अपना खुद का पिस्टन और अपना खुद का इंजन जो है वो बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो परेशान था। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात जब मेहनत का फल देना शुरू करती है, उन दिनों में जापान पर हमला हुआ। जापान एक दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा था और उन दिनों जो है जहाज़ आकर मिसाइल गिराते जापान पर। वो जब काम से वापस आता तो वो लोहे के टुकड़े जो हैं उनको जमा करना शुरू कर देता। अब इस तरीके से करते करते बहुत ज़्यादा जहाज़ क्रैश हुए, जापान के भी, वो जो दुश्मन ममालिक थे उनके भी। तो अब मिस्टर होंडा ने क्या किया कि वो सारे के सारे जो लोहे के टुकड़े थे उनको इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद उसके बाद लोहे को पिघला कर एक पहली गाड़ी का दुनिया में आगाज़ कर दिया, पहली गाड़ी बना दी। अब मेरे भाई वो गाड़ी बनाने की देर थी, वो स्पोर्ट्स कार थी, वो हाथों हाथ उसका मॉडल जो है वो बिक गया। इस तरीके से मिस्टर होंडा के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अब वो बनाता गया और बेचता गया। मेरे भाई, अगर आप टोयोटा करोला को देखें और सुजुकी को देखें, आप बेशुमार गाड़ियां देख लें, इन सब से ज़्यादा कॉस्टली जो है वो होंडा होती है। आजकल जो है होंडा सिविक, होंडा सिटी और इसी तरीके से होंडा अकॉर्ड, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि पाकिस्तान में भी जापानीज़ की चल रही हैं। वो गाड़ियों का नाम भी मिस्टर होंडा के नाम से ही पड़ा है। तो ये मेरे भाई कामयाबी जो होती है ये किसी को प्लेट में रखकर या किसी की जेब में डालकर आपको नहीं दी जाएगी। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, अनगिनत मेहनत, अपना फोकस बरकरार रखना पड़ेगा। तो कारोबार आप कोई भी कर लें, कोई भी तिजारत कर लें। आप मेरी एक बात याद रखें, कभी आपने सुना होगा कि फ़लाँ का लड़का पुलिस में था, आज वो करोड़पति है। फ़लाँ का लड़का आर्मी में था, आज वो करोड़पति है। फ़लाँ का लड़का इंजीनियर था, आज वो करोड़पति है। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं सुना होगा। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ के बाप के पास पहले सिर्फ एक छोटी सी शॉप थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फैक्ट्री का मालिक है। फ़लाँ का मालिक जो है वो रेडी लगाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद का रेस्टोरेंट है। तो आपको जितने भी ज़्यादा कामयाब लोग मिलेंगे वो मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार में। तो मेरे भाई, कारोबार ही वाहिद चीज़ है कि जिसमें इंसान को कामयाबियाँ हासिल होती हैं, जिसमें इंसान जो है वो कामयाब होता है। सबसे पहले आप सोचें कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। जब आप ये सोच लें कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, तो फिर आप जो है अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर उस काम को तवज्जो देना शुरू कर दें और उस काम में कामयाबी हासिल करना शुरू कर दें। तो ये थी मेरी भाई वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। इस शेयर के साथ एंड करते हैं जी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेरा रख दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।